नमस्कार, जय हिंद। बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं, आतंक देश। पाकिस्तान के बाद अब दुनिया में आतंक की ये दूसरी फैक्ट्री बन रहा। उनको तो छोड़ दीजिए, हूती, हिजबुल्लाह और ये हमास जो हैं उन्हीं से प्रेरित होके। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब ये लोग, हमारा मीडिया और ये सब बोलते हैं सबूत मिल गया। बांग्लादेश में देखिए अब 5 लाख मांग रहे हैं दुर्गा पूजा कराने के, हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अरे सबूत क्या मिल गया भाई? ये पिछले कुछ सालों से जो हो रहा था वो सामने दिखाई नहीं दे रहा था कि निरंतर आतंकियों को बांग्लादेश से बंगाल के रास्ते भेजा जा रहा था, कट्टरवादियों को भेजा जा रहा था। और क्या इंग्लैंड के अंदर हिंदू मंदिरों पे आक्रमण नहीं हुआ? हिंदुओं पे आक्रमण नहीं हुआ? क्या कनाडा में ये नहीं हुआ? या और जगहों पे नहीं हो रहा? बहुत सी जगहें तो ऐसी हैं जिनकी खबर अखबार तक में नहीं आती है और वहां की सरकारें उनको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कह के खत्म कर देती है। इस्लामिक कट्टरता का एक विस्तृत बहुत बड़ा रूप है। आप देखिए उन नक्शों को, जो हरे रंग के नक्शे अल-कायदा और ISIS ने बनाए हैं, जिसमें मध्य एशिया से लेकर के और इंडोनेशिया तक पूरा हरा दिखा करके कहते हैं ये इस्लामिक दुनिया होगी। और उस पूरे नक्शे के अंदर सिर्फ 5 देश बचे हैं: भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा और थाईलैंड। बाकी तो मलेशिया जैसे हैं ना, यहाँ चचा जाकिर नाइक, इनका आतंकियों का, दिग्विजय सिंह का चचा जाके बैठे हुए हैं और अब पाकिस्तान घूम रहा है जहर उगलने को। तो ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय, केवल गजवाए हिंद की बात नहीं है, गजवाए यूरोप की बात है। फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, स्पेन में, वहां तो हिंदुओं ने इन्हें तक नहीं किया। वहां तो RSS नहीं है, वहां तो विश्व हिंदू परिषद नहीं है, वहां तो हिंदू महासभा नहीं है। तो फिर ये वहां यूरोपियों पे क्यों हमला कर रहे हैं? जिस देश में ये भिखमंगे रिफ्यूजी बन के जाते हैं, उसी देश के अंदर फिर ये शरीयत मांगते हैं। आज जागा है अब यूरोप, अब स्वीडन, नीदरलैंड, पोलैंड, हंगरी, ये सब इन्हें भगा रहे हैं। पहले तो इस लालच में ना कि मजदूर आ जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, बड़ी इन्होंने महत्ता दी थी। पोलैंड ने तो नहीं दी। आज वो भी समझ रहे हैं कि गजवाए यूरोप करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी गद्दार सोच के लोग मौजूद हैं जो लिबरलिज्म के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, वो प्रशांत भूषण जैसे जो रोहिंग्या जो आए हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं जाकर के और कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता। मुझे एक आतंकी बता दो जिसने आतंक का काम करने से पहले अपने धर्म का नारा न लगाया हो। एक। हमारे यहां तो ऐसे गद्दार मौजूद हैं जो कहते हैं कि बंबई हिंदुओं ने ही कराया और पल रहे हैं इस देश के अंदर। वो महबूबा मुफ्ती रो रही है नसीरुल्लाह के बारे जाने पे, जैसे पता नहीं इसके खानदान में इसके दादा, परदादा, लक्कड़ दादा सबकी हत्या हो गई।
खुल के आ गया ना सामने कि इसके आतंकियों से क्या संबंध है। और भी कहीं ये जो एकदम से झंडे आ गए पैलेस्टीन के, कश्मीर में, लखनऊ में, सुल्तानपुर में, एक रात में कहां से बन गए भाई? ये जो नसीरुल्लाह की वो आ गई तस्वीरें, एक रात में प्रिंट हो गई सब हाथ में लेके चलने के लिए। ये सारा का सारा कट्टर इस्लाम का जो एक षड्यंत्र है जो चल रहा है, बांग्लादेश उसी का नतीजा है। कोई कहता है अमेरिका ने बांग्लादेश में क्रांति करवा दी, कोई कहता है चीन ने करवा दी। और चीन और अमेरिका ये दोनों ऐसे देश हैं, आप देखिए ना, चीन अपने देश में तो मस्जिदें तोड़ रहा है, उलगारों को गिरफ्तार करके रख रहा है, दाढ़ी नहीं रखने देता, टोपी नहीं पहनने देता। उसके खिलाफ मुझे बताइए कभी महबूबा मुफ्ती बोली कभी, अगर इसे इतना मुस्लिम प्रेम है तो? क्या ये लखनऊ वाले बोले, या सुल्तानपुर वाले, या वो पाकिस्तान जो बड़ा चिल्लाता रहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों से ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, क्योंकि तो गधे बेचने में लगा हुआ है चीन। मैंने तो कहा अभी कि जाकिर नाइक तुम्हारे यहाँ आया है तो 100 गधों की बग्गी लेकर के बिठा के निकालो उसका जुलूस। कि वो अमेरिका, मत भूलिए कि दुनिया के अंदर आधुनिक युग में इस्लामिक आतंकवाद को जो जन्म दिया गया, वो जन्म अमेरिका ने दिया पाकिस्तान के साथ तालिबान बना के उस समय रूस के खिलाफ। अब रूसी तालिबान ने अमेरिका को आके दिखाई और अब पाकिस्तान को आके दिखा रहा है। ये है अमेरिका का चेहरा पूरे उसको लेकर। और चीन तो इन आतंकवादियों को दुनिया भर में सपोर्ट कर रहा है। टर्की वो फिर अपना ऑटोमान एम्पायर बनाना चाहता है। मुझे एक देश बता दीजिए जो ये कहते हैं ना कि पीसफुल रिलीजन, इस शांतिपूर्वक धर्म के अनुयायियों ने दुनिया के अंदर पिछले 1000 साल से, कोई एक देश बता दीजिए जिसको इन्होंने तलवार के बिना अपने धर्म का अनुयायी बनाया। कोई एक देश बता दीजिए जहां पे इन्होंने दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों को ना तोड़ा। कोई एक देश बता दीजिए जहां तलवार के वश पे इन्होंने उनको धर्म परिवर्तन ना किया। ये बहुत छोटे सवाल, मेरी बुद्धि तो बहुत कम है भाई। ये बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर आते हैं, मुझे बता दें इस बात। तो बांग्लादेश का जो टेक ओवर है, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि यूनस जो है ये उदारवादी है, अमेरिका का है। मुझसे आज लिख के रख लीजिए कि ये यूनस बांग्लादेश में चंद दिन का मेहमान है, और अभी भी जो असली सत्ता है तो जमायत के हाथ में। और जिस दिन वो चाहेंगे इसका भी काम तमाम करके इसे बाहर कर दें, क्योंकि इस काम में तो ये माहिर है। अब पाकिस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए, लियाकत अली को इन्होंने मारा, कत्ल किया, जियाउल हक को इन्होंने मारा, याहिया खान को इन्होंने मारा, भुट्टो को इन्होंने मारा, भुट्टो की लड़की को इन्होंने मारा, और अब इमरान खान जेल में बंद है इनका प्रधानमंत्री। पहले वो नवाज को बाहर निकाल दिया था देश से, परवेज मुशर्रफ को देश से बाहर निकाल दिया था। ये तो डीएनए है इनका भाई। मुजीबुर रहमान को नहीं मारा था इन्होंने, जिसने बांग्लादेश बना के दिया इनको। आज उस भारत को ये आंखें दिखा रहे हैं जिस भारत ने बांग्लादेश ही नहीं बनवाया, उसको उसके पैरों में खड़ा किया। बिजली हो, तेल हो, राशन हो, क्या चीज नहीं जो भारत ने इनको ना दी हो, दवाई हो।
भाई भारत को आगे दिखा रहा है, दिखा लो भाई। आज का भारत वो पुराना भारत नहीं है। एक बार भी हिम्मत करोगे तो हाथ उठने से पहले काट के फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो आज हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वो केवल बांग्लादेश ही नहीं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय फिनोमिना है। पाकिस्तान में क्या नहीं होता हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ? आवाज उठती है कोई? अरे महबूबा, तूने कभी इस पे आवाज उठाई कि अगर कोई मुसलमान पुलिस वाला आतंकियों ने मार दिया कश्मीर के अंदर, या आतंकियों ने जो कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया था, तब तुझे रोना नहीं आया था? तब तेरे आंसू कहाँ गए थे? तब तू उदास नहीं हुई? एक 4000 मील दूर बैठे हुए आतंकी का काम तमाम हो जाता है तो तुझे अफसोस हो जाता है। तेरे मुंह में जबान नहीं है जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ। उमर अब्दुल्ला, तुझ पे भी जबान नहीं है। इनका साथ दे रही है हमारी कांग्रेस पार्टी, जवाब नहीं। पहचानिए, समझिए और देखिए क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसके बाद अपने निर्णय लीजिए। चाहे वो निर्णय वोट देने का हो और चाहे वो निर्णय अपनी आत्मरक्षा करने का हो। नहीं तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो दिन दूर नहीं कि वो अलगाववादी और आतंकी ताकतें जो हैदराबाद में घोषणा करती हैं कि 20 मिनट पुलिस को हटा लो तो हम बता देंगे कि क्या होता, वो ताकतें आप पे हावी हो जाएंगी। कभी विचार करिए। नमस्कार, जय हिंद।